क्वेश्चन नंबर 1 की 11 पार्ट हो गए थे। अब लिखेंगे पार्ट नंबर 12, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 12। बेशक ऊपर जरूर लिख लें कि हम काम कौन सा कर रहे हैं। हम मेरे बच्चे डिग्री को रेडियंस में चेंज कर रहे हैं। लिखे कन्वर्ट द, लिखेंगे कन्वर्ट द डिग्री इनटू रेडियंस। मेहरबानी करके तवज्जो करिएगा, हम मेरे बच्चे डिग्री को रेडियंस में कर रहे हैं। इस 75 डिग्री और बताएं 75 डिग्री 6 मिनट और यहां पर है 30 सेकेंड्स। थोड़ा सा तवज्जो करिएगा। देखें, हम इस सवाल को तो तब हल करें जब ये सारी चीज डिग्री में चली जाए। फिर मेरे बच्चे मैं डिग्री को रेडियंस में ले आऊंगा। डिग्री को किस में लाऊंगा? रेडियंस में। अच्छा, अब सारी चीज को डिग्री में लाने के लिए अब ये देखिएगा, आप लोग मेरे बच्चे यूं करोगे 75 को कुछ नहीं कहोगे। याद रखना, मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए आप 60 पे डिवाइड करते हैं। तवज्जो करिएगा मेरे बच्चे, मिनट्स को डिग्री में लाने के लिए आप 60 पे डिवाइड करते हैं, जबकि अगर आपको सेकंड्स को डिग्री में लाना हो तो 3600 पे। ये फिर सुन ले, बार बार कह रहा हूं कि मिनट्स को लाने के लिए 60 पे डिवाइड करते हैं डिग्री में। जब ये जो ये डबल डैश, इसका मतलब है सेकंड, और सेकंड को लाने के लिए आप 3600 पे डिवाइड करोगे, लेकिन आप उसके ऊपर डिग्री लगा दिए। ये ख्याल करना मेरे बच्चे, अभी मैंने क्या किया, इसको डिग्री में चेंज किया है। अब मुझे आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अब मैंने डिग्री को किस में लाना है? रेडियन में। और डिग्री को रेडियन में लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 के साथ। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये देखिए, ये लो मेरे बच्चे, मैंने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन इस बात का ख्याल करना कि नाउ इट्स कन्वर्टेड टू रेडियंस। हम इस तरह करेंगे, तरीकाकार मेरे बच्चे यही होता है कि आप पहले ब्रैकेट वाली चीज को बड़े पुरसकून तरीके से सिंपलीफाई करते हैं, उसके एलसीएम वगैरह लेते हैं, फिर जो जवाब आए उसको पाई के साथ और नीचे वाली टर्म को 180 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। लेकिन एलसीएम लेने से पहले भी हम इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 75 ओवर 1, ये बताएं 6/60 विल बी 1/10। ये कितना आ जाता है? 1/120। और ये पाई ओवर 180 को अभी आप कुछ भी ना कहें, बाहर वाली चीज को अभी कुछ नहीं कहना, क्योंकि मैं अभी अंदर काम कर रहा हूं। आप अंदर वाली तीनों टर्म्स का एलसीएम लें। ये मुझे बताएं कि अगर मैं अंदर वाली तीनों का एलसीएम लूंगा, इट्स विल बी 120। अच्छा, 1 इस पे डिवाइड 120, 120 विद 75, 9 9 0 0 0। अच्छा, 10 इस पे डिवाइड तो 12, 12 1 विद 12, ये पूरे का पूरा डिवाइड, इट विल बी पाई ओवर 180। मेरे बच्चे, आपके पास ये आ जाता है 9013 ऊपर पाए नीचे 180 इंटू 120 21600। अच्छा, लेकिन इसके साथ लिख लेना रेडियंस। यू गॉट योर आंसर, you got your answer. It's okay. Now we are moving towards its part number 13. Now we have its part number 13. अब देखें 120 मिनट 120 मिनट एंड 40 seconds. It's a 40 second. Okay, let's start here. देखें, कल से बता रहा हूं कि जब भी आप मिनट्स को डिग्री पे लाओ तो 60 पे डिवाइड करें, सेकंड को लाओ तो 3600 पे। अब ये देख ले, तो ये मेरे बच्चे 120/60। अगर सेकंड को लाना है तो 3600। लेकिन इस बात का ख्याल करना, ऊपर आपने साइन किसका लगा लेना? डिग्री। अब मेरे बच्चे, आप डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये मुझे बताएं कि, अच्छा वैसे ये बताओ 120 ओवर 60 इट विल बी 2 ओवर 1 लिख सकता हूं, इट विल बी 1/19 90 1/90, बट स्टिल इट्स अ डिग्री।
नाउ यू वांट कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, तो मेरे बच्चे डिग्री को रेडियंस में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं? पाई ओवर 180 के साथ। तो इसका ये मतलब है कि बेशक ऐसे करते हैं, इन दोनों के एलसीएम भी ले लेते हैं, थोड़ा थोड़ा काम अंदर भी करते रहते हैं, बाहर वाला तो हमने करना ही है। तो ये मैंने डिग्री को रेडियंस में चेंज करने के लिए पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दी। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, इट विल बी 181 पाई ओवर 16200, लेकिन आपने इसके साथ रेडियन जरूर लिखना। क्या बताएं, बात क्लियर है? नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 14। It is 154 degree and 20 seconds. ओके, लेट्स स्टार्ट। मैंने मेरे बच्चे आपको कहा हुआ है कि पहले इस सारे को डिग्री में ले जाएं। ये बताएं, डिग्री में ले जाने के लिए अब ये देखें आप क्या करोगे, 154 ओवर 1 प्लस 20 सेकंड को लाने के लिए किस पे डिवाइड करोगे? 3600 पे। लेकिन मेहरबानी करके इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा दो। अच्छा, फिर ये बताएं कि मैंने अब डिग्री को किस में लाना है? रेडियन में। तो ये मुझे बताएं कि अगर मेरे बच्चे मैंने डिग्री को रेडियन में लाना है तो यहां पर आ जाएगा 154 ओवर 1 प्लस दिस एंड दिस कैन बी कैंसल 1 ओवर 180, स्टिल इट इज इन डिग्री। आई वांट टू कन्वर्ट इनटू रेडियन, तो मेरे बच्चे डिग्री को रेडियन में लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? पाई ओवर 180 के साथ। तो ये थोड़ा थोड़ा काम अंदर भी कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा? 180। 1 इस पे डिवाइड 180 इंटू 154 27 720 और यहाँ पर 1। इट वाज इन डिग्री, इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इट इनटू रेडियन यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। मेरे बच्चे रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपने अच्छा, अब इसका मतलब है ये चीज आपके पास आ गई 27721 डिवाइडेड बाय 32400 ऊपर है पाई 7, लेकिन ये चीज चेंज हो गई भला किसमें? रेडियन। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 15। पार्ट नंबर 15, एक एक पार्ट की हम लोग यहां पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। लिखेंगे इट्स पार्ट नंबर 15। अच्छा, इट्स ओनली अ 0 डिग्री। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। भाई याद रखिएगा मेरे बच्चे। अब ये बताएं कि आप लोगों को पता है अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई करवाते हैं पाई ओवर 180 के साथ, तो कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करवाते। ये बताएं कि 0 विल मल्टीप्लाई बाय पाई ओवर 180, लेकिन ये चीज रेडियन में चेंज हो गई। याद रखना 0 इंटू समथिंग विल बी 0, लेकिन इसके साथ रेडियन लिख लें। दैट्स इट, यही इसका जवाब है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स पार्ट नंबर 16। इट्स ओनली 3 सेकेंड्स। इट्स ओनली 3 सेकेंड्स। मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा? मैं सेकंड को डिग्री में लाऊंगा, फिर डिग्री को रेडियंस में लाऊंगा। अब आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि सेकंड को डिग्री में लाने के लिए आप 3600 पे तकसीम करते हैं। आप मेरे बच्चे ऐसे करो कि ये लिखोगे 3 डिवाइडेड बाय 3600, ये चीज डिग्री में चली गई। नाउ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियंस, तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आप मेरे बच्चे इसको मल्टीप्लाई करवाओगे पाई ओवर 180 के साथ। तो इसका ये मतलब है मेरे बच्चे कि ये चीज हमारे पास बन जाएगी 3/3600। ये लें, मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया पाई ओवर 180 के साथ। तो ये मेरे बच्चे कैंसिल हो जाता है 3132 1200। इसका मतलब है ये रह जाता है पाई ओवर 21 6000। लेकिन इस बात का ख्याल करिएगा इसके साथ यूनिट्स आ जाएंगे रेडियन। बताएं मेरे बच्चे, बात क्लियर है? Still what we studied how to convert degree into radians। अलबत्ता हम क्वेश्चन 2 में पढ़ेंगे कि रेडियंस को डिग्री में कैसे लाते हैं। रेडियंस को डिग्री में, अब रेडियंस को डिग्री में। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। Write down a question number 2 and its part number 1st।
लेकिन इस बात का ख्याल करिएगा कि अब हम क्या काम कर रहे हैं, रेडियंस को डिग्री में लेके जा रहे हैं। लिखिए कन्वर्ट द, लिखेंगी कन्वर्ट द फॉलोइंग रेडियंस टू डिग्री। तवज्जो करिए, वो मेरे बच्चे ये है कि पाई ओवर 8, ये हम पहला पार्ट कर रहे हैं पाई ओवर 8, लेकिन इसके साथ लिख लें कि इस रेडियन, थोड़ी सी तवज्जो भी करिएगा। अच्छा ये मुझे बताएं, देखें भाई रेडियन, अच्छा डिग्री को रेडियन में लाने के लिए आप मल्टीप्लाई करवाते थे पाई ओवर 180, अगर रेडियन को डिग्री में लाना हो तो 180 ओवर पाई, उसी के रेसिप्रोकल से आपने मल्टीप्लाई करवाना, उसी के रेसिप्रोकल उल्ट से। अब ये देख लें मेरे बच्चे, इसका मतलब है कि अगर यहां पर है आपके पास पाई ओवर 8, तो आप मेरे बच्चे 180 ओवर पाई से करोगे, दिस पाई एंड पाई विल बी कैंसल, यहां पर आ जाएगा 180 ओवर 8। लिख के आपने मेरी तरफ तवज्जो करनी है, मैं आपको इसका वे आउट बताऊंगा कैलकुलेटर के ऊपर वे आउट, क्योंकि वैसे अगर इसको हाथ से किया जाए तो काफी डिफिकल्ट है, टेबल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वहां से वैल्यूज उठानी पड़ती है, काफी टफ वर्क है। कैलकुलेटर का प्रोसीजर आपने लिख लेना है, अगर आपके पास अभी कैलकुलेटर नहीं है। आप लोग ऐसे करोगे मेरे बच्चे, कैलकुलेटर के ऊपर करोगे 180 तकसीम 8 डिवाइडेड बाय 8, कैलकुलेटर विल गिव यू 22.5। क्या कैलकुलेटर यही दे रहे, यही दे रहे। अच्छा आप लोगों ने 22.5 इधर नहीं लिखना, आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर एक देखना है, एक इस तरह करके ना एक बटन होगा जिसके ऊपर ये वाला साइन बना होगा डिग्रीज का, लेफ्ट साइड पर कहीं मौजूद होगा। जब आपको कैलकुलेटर के ऊपर 22.5 नजर आए, इधर नहीं लिखना कभी भी, डेसिमल वाली चीज इशारिया वाली चीज इधर नहीं लिखनी, 20 आपने वो वाला बटन दबा देना है। जब आप वो दबाओगे आपका कैलकुलेटर आपको दे रहा होगा 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, 22 डिग्री एंड 30 मिनट्स, दैट विल बी योर आंसर, दैट विल बी योर आंसर। हाँ आगे कुछ टर्म भी दे रहा होगा, वो होती है सेकंड की, लेकिन आपको लिखने की वो जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ पहली दो लिख लेनी है, पहली डिग्री की होगी दूसरी मिनट्स की होगी, ये लेकिन कब करना है, जब आपको जवाब डेसिमल में नजर आ रहा, फिर ये दबा देना है, कभी भी डेसिमल वाला जवाब उधर नहीं लिखना, और ये चीज खुद ही डिग्री और मिनट्स में चेंज हो गई। इट्स ओके। अच्छा याद रखना मेरे बच्चे, इसका सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आगे सारे पार्ट बिल्कुल इस तरह हैं, आप लोगों ने कर लेने हैं। आई एम मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। ओके लेट्स स्टार्ट हियर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इसके बकाया पार्ट आप लोगों ने कर लेने, क्योंकि उसके अंदर मेरे बच्चे जस्ट कैलकुलेटर का यूज होगा। अब लिखें, लेट्स स्टार्ट हियर क्वेश्चन नंबर 3, लेकिन आप नोट करोगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ इंपॉर्टेंट, लेकिन याद रखना ये इंपॉर्टेंट है जस्ट किस हवाले से, शॉर्ट से। अच्छा ये शॉर्ट में भी आता है, ये वाला क्वेश्चन मेरे बच्चे एमसीक्यूज में भी आता है। अच्छा ऐसे है कि हमारा जो मामला चल रहा था वो डिग्री का चल रहा था, मैं ये चाहता हूं कि उसके रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज है, वैसे मैंने थ्योरी बड़ी पढ़ाई है, आपको 1 डिग्री की डेफिनेशन बताई लास्ट लेक्चर में, 1 रेडियन की बताई, इसके अलावा कंप्लीट रोटेशन, हाफ रोटेशन, 1/4 रोटेशन, सारा कुछ बताया। एंटी क्लॉकवाइज हो तो एंगल पॉजिटिव कब होता है, एंगल नेगेटिव कब होता है ये भी बताया, स्टैंडर्ड एंगल क्या होता है ये भी बताया, और वर्टेक्स के बारे में भी बताया, ये सारी चीजें बताई, ये सारी एमसीक्यूज में ही आती हैं। ठीक है, अब हाँ डिग्री और रेडियन के बारे में, डिग्री और रेडियन का आपस में रिलेशन क्या है, डिग्री और रेडियंस का आपस में रिलेशन क्या है, इसके ऊपर एक नोट लिख लें, लिखें साइड पे करके नोट, ऑब्जेक्टिव के लिए आपके काम आएगी बात कि 1 डिग्री, याद रखना 1 डिग्री ये बराबर होता है 0.0175 रेडियंस के। ये कभी कभी कभार पूछ लेता है कि 1 डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, तो ये आपने याद रखना है, 1 डिग्री मेरे बच्चे इतने रेडियंस के बराबर होता है। इट्स ओके, इट्स ओके।
अब लिखेंगे, अच्छा वैसे आप यहां से क्या अंदाजा लगाते हैं, डिग्री बड़ा है या रेडियन बड़ा है? चलो इस तरह करते हैं कि ये वाली बात आपके लिए छोड़ देते हैं कि आपने कल पता लगा के आना है भी कौन डिग्री बड़ा है या रेडियन बड़ा है, ठीक है ना। ये आपने पता लगा के आना है, घर से चेक करके लेके आना है। अब इधर देखें, ओके लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। आप गूगल से भी चेक करके मुझे बता सकते हैं। अब लिखें व्हाट इज, लिखें जी, ये पूछा जाता है। देखें मेरी बात सुने, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। आप जानते हैं किलोमीटर बड़ा है या मीटर बड़ा है? किलोमीटर। मीटर बड़ा है या सेंटीमीटर? मीटर। आपको पता है भी ये चीज बड़ा है। यहां पर भी आपको पता होना चाहिए कौन बड़ा है, रेडियन बड़ा है या डिग्री बड़ा है। लेकिन अभी असल में मामला ये है कि लड़ाई पड़ी हुई है, किसी को कोई कह रहा है कि डिग्री, कोई कहता है रेडियन। ये मैं कह रहा हूं कल पे डिस्कशन छोड़ देते हैं। ओके लेट्स कम टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लेकिन है अंडर कंसिडरेशन, गौर करिएगा। लिखें जी लिखें व्हाट इज, जी ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। व्हाट इज, हाँ अभी इतना जरूर याद रखें कि एक डिग्री कितने रेडियंस के बराबर होता है, 0.0175। रट्टा ना भी लगाएं, इसको सिर्फ गौर देख लिया करें चीजों को, ऑब्जेक्टिव में आती है तो फिर बंदे को याद रह जाता है, याद मेरे बच्चे रह जाता है। अच्छा अब लिखें व्हाट इज सर्कुलर मेजर ऑफ एन एंगल, what is circular measure of an angle between hands of watch at 4 o'clock? जरा तवज्जो करिएगा प्लीज। मैं आपको बताऊं कि गूगल से सर्च, ये मैं आपको बता दूं कि वाकई 1 रेडियन बड़ा होता है 1 डिग्री से, ठीक है ना। लेकिन ये कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे। अच्छा अब ये देखें 1 रेडियन ही बड़ा होता है, रेडियन मतलब बड़ा यूनिट है, डिग्री जो है ये छोटा है। लेकिन मजीद मैं कह रहा हूं स्टिल अंडर डिस्कशन। अब इधर देखें तवज्जो भाई, इधर तवज्जो, आप इस सवाल के ऊपर आए। What is circular measure of an angle between hands of watch at 4 o'clock? क्लॉक के ऊपर घड़ी की सुइयां, एक छोटी सुई होती है एक बड़ी सुई, उनको भाई हैंड्स ऑफ वॉच कहते हैं। कहता है घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा जब घड़ियाल के ऊपर कितने बजे हो, 4। अच्छे बताएं आपने कभी देखा जब घड़ियाल के ऊपर 4 बजे हो तो क्या होता है? ये देखें, ये ऐसे मेरे बच्चे, ये देखें ये घड़ियाल बनाई मेरे बच्चे। मैं आपको बता देता हूं कि जब घड़ियाल के ऊपर 4 बजे हूं तो क्या होता है, प्लीज तवज्जो। इधर ये देखें, यहां पर लिख लें 12, ये 3, इधर 9, इधर 6। तवज्जो भाई, इधर घड़ियाल के ऊपर मेरे बच्चे 4 बजे हों तो क्या होता है? छोटी सुई 4 पे, बड़ी सुई 12। आप ये बना लें, ये 4। मैं पूछ रहा हूं भाई घड़ियाल पर क्या होता है, मैं ये नहीं पूछ रहा भाई तुम्हारे घर क्या होता है। अब ये देखें, ये जी देखिए बात ये है, इधर भाई देखें, मैं उस वक्त नमाज का टाइम, ये देखें। अब इधर भाई ये देख लें, छोटी सुई 4 पे, छोटी सुई 4 पे है, बड़ी 12 पे। कहता है घड़ी की सुइयों के दरमियान एंगल कितना होगा वो निकालें जब घड़ियाल के ऊपर कितने बजे हो, 4। मेरे बच्चे मैं आपको कंफर्म कहता हूं, एक दफा एमसीक्यूज आया था बोर्ड में कि सुइयों के दरमियान एंगल निकालें जब उसके ऊपर 3 बजे। मतलब ये एमसीक्यूज पेपर में वैसे आए ना आए, एमसीक्यूज आ जाते। इधर सुने, एक बात मुझे बताएं, जो लास्ट लेक्चर जिन्होंने सुना, इधर ये बताएं, ये छोटी जो सुई है अगर यहां से लेकर यहां तक पूरा एक चक्कर मुकम्मल करें, 1 कंप्लीट रोटेशन, इसका मतलब 360 डिग्री। लेकिन हमें यह भी पता कि अगर ये जो छोटी है घंटे वाली सुई,
घंटे वाली सुई अगर ये पूरा ऐसे चले तो 12 घंटे बनाती, इसका मतलब 12 घंटों का एंगल 360 डिग्री। लिखे एंगल ऑफ, इट्स ओके ना, लिखे एंगल ऑफ कितने हार्स, 12 हार्स, ये है 360 डिग्री। भाई सुनिएगा, अच्छा वैसे एक बात मुझे बताएं, अगर 12 घंटों का 360 डिग्री है, एक घंटे का कितना होगा 360/12। लिखें एंगल ऑफ कितने हार, 1 हार। याद रखना इट विल बी 360/12 एंड इट विल बी 30 डिग्री। अच्छा जरा मेहरबानी करके बता दीजिएगा आपको कितने घंटों का निकालना है, 4। लिखें एंगल ऑफ 4 हार्स। अगर मेरे बच्चे अब आप लिखेंगे एंगल ऑफ 4 हार्स, वो ऑब्वियस सी बात है होगा 30 × 4 एंड इट विल बी 120 डिग्री। It's the angle of 4 hours. But another thing you will keep in mind that you will write down the answer in terms of radian. Now how to convert degree into radians? You will multiply it by pi/180. Multiply करें। Normally ये याद रखें आप जवाब अपना रेडियन में ही लिखोगे। अब ये देखें, ये आ जाएगा आपके पास 120 ज़रब pi/180। 0 and 0 can be cancelled, 2 pi/3। लेकिन आप इसके साथ लिख लेंगे रेडियंस। याद रखना, बार बार कह रहा हूं, अगर पेपर में वो कह लेता है एंदा याद रखिएगा कि हावर हैंड घंटे वाली सुई 12 घंटों का एंगल 360 डिग्री बनाती है, 1 घंटे का 30 डिग्री। आगे जितने घंटों का कहे आपने निकाल लेना। ऑब्जेक्टिव में चेंज करके भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर चेंज करके भी पूछ सकता है। ओके लेट्स स्टार्ट हियर अ क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले एक मैं थ्योरी की तरफ थोड़ा सा एक ऐसे करें, एक नोट लिखें, सारे बच्चे नोट लिखें, नोट लिखें। वो ये कि ये एक सर्कल है, जिसका सेंटर मेरे बच्चे कौन है, ओ पे। इसका रेडियस फर्ज कर लेते हैं आर है। भाई एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ पे है, इसका मेरे बच्चे जो रेडियस है वो कितना है, आर। ओबियस सी बात है, अगर इधर से रेडियस आर है तो इधर भी रेडियस कितना होगा, आर। मेरे बच्चे हर तरफ से रेडियस एक तरफ होता है, एक जैसा होता है, इसका मतलब अगर इधर से आर है तो उधर भी क्या होगा, आर ही होगा। ये होता है आर्क। आर्क इसको मेरे बच्चे बोलते हैं आर्क। मैं फर्ज कर लेता हूं कि आर की लेंथ एल है। मेरे बच्चे मैं फर्ज कर लेता हूं कि ये आर्क है और आर की लेंथ कितनी, एल। और ये जो आर्क है ये मेरे बच्चे सेंटर के ऊपर एंगल बना रहा है थीटा। क्या ये बातें पता चल गई? एल इज द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर इज द रेडियस, थीटा इज एन एंगल that is subtended by arc at the center. Okay, now what I want to tell you, I want to tell you the relation between L, R and theta. The relation between L, R and theta is L is equal to R theta. आप मेरे बच्चे लिखेंगे ये रिलेशन है L is equal to R theta, लेकिन मेहरबानी करके नीचे लिखें कि यहाँ पर L क्या है, L is equal to length of an arc. R क्या चीज है, रेडियस। मेरे बच्चे थीटा क्या है, लिख लें एंगल। ये वाला फार्मूला लगाने के लिए कोई जरूरी बातें, वो ये मेरे बच्चे, वो ये कि L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला तब लगता है जब L और R के यूनिट सेम, जब L और R के यूनिट्स क्या हो, सेम। वैसे नहीं लगना, थीटा रेडियंस में हो, ये भी जरूरी। लिखें वेयर, ये जरूरी बातें, L एंड R हैव, बताओ कैसे यूनिट्स, सेम यूनिट्स। याद रखना मेरे बच्चे L और R के यूनिट्स क्या हो, सेम हो। और एक और बात कि थीटा रेडियंस में हो, लिखे एंड थीटा क्या हो, मस्ट बी इन, बताओ मेरे बच्चे रेडियंस। थीटा मेरे बच्चे रेडियंस में। एल क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क, आर क्या है, रेडियस, थीटा एंगल। इस एल आर और थीटा के दरमियान रिलेशन क्या है, एल इज इक्वल टू, जब एल और आर के यूनिट्स क्या हो, सेम हो, और थीटा मस्ट बी इन, थीटा मस्ट बी इन, ये जरूरी है, नहीं तो फार्मूला नहीं लग सकता।
नहीं तो मेरे बच्चे फार्मूला नहीं लग सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता कि फार्मूला लग जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर मेरे बच्चे 4 लिखेंगे। लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। एक बात आपको बता दूं, इस एक्सरसाइज से लॉन्ग नहीं आता, 9.1 से लॉन्ग नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, शॉर्ट। आपने उस हवाले से चलना है, ये गारंटी। ओके, लेट्स कम टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। अब लिखें, आप लोगों ने 4 का पहला पार्ट कि थीटा मालूम करें। मेरे बच्चे थीटा मालूम करें, क्या मालूम करें, थीटा। जबकि एल यहां पर गिवन है इस 1.5 सेंटीमीटर, जबकि आर गिवन है 2.5। जरा गौर करिए, ये बताएं कुछ बातें जो जरूरी हैं। ये फार्मूला तब लगता है जब एल और आर के यूनिट सेम। बताएं एल और आर के यूनिट सेम है, इसका मतलब है यू कैन अप्लाई द फार्मूला। जल्दी करें, लगाएं। अच्छा याद रखना, जब एल और आर के यूनिट सेम हो तो थीटा रेडियन में निकलता है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो मेरा थीटा निकला है मैंने उसको रेडियंस में ही लिखा। क्या ये वाली कैलकुलेशन दुरुस्त है दोनों? दैट्स इट। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 और लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का ये पहला पार्ट। अच्छा, अब लिखें कि मुझे एल चाहिए। लिखेंगे, जबकि थीटा गिवन है, थीटा है पाई रेडियंस, नो इशू। आर, आर मेरे बच्चे है 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब कोई मसला नहीं है, हमारा मसला यही होता है कि थीटा रेडियंस में हो, और इस सवाल के अंदर कोई मसला नहीं है, थीटा है ही रेडियंस में। इसका मतलब है यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। लगाएं एल इज इक्वल टू आर थीटा। मेरे बच्चे ये एल इक्वल टू आर थीटा इधर पुट कर दें। आर आपका है 6, थीटा है पाई, तो एल आपका निकल आएगा 6 पाई। यहां पर जो पाई की वैल्यू होगी वो ऑब्वियस सी बात है, आप लिखोगे 6 इंटू 3.14 एंड यू विल मल्टीप्लाई इट एंड यू विल गेट द आंसर 3.8 18.84। अच्छा, लेकिन एक बड़ी जरूरी बात, अगर आर सेंटीमीटर में है, क्योंकि एल और आर के यूनिट सेम होते हैं, इसका ये मतलब है जो एल है ये भी सेंटीमीटर में होगा। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। नाउ वी हैव इट्स सेकंड पार्ट। अच्छा, आप लिखें कि हमें फिर एल चाहिए। इस क्वेश्चन कि हमें एल चाहिए और थीटा, पहले सॉरी लिख लें, आर, आर है 18 मिलीमीटर, 18 मिलीमीटर, जबकि थीटा है
65 डिग्री एंड 20 मिनट्स। अब मैंने आपको कहा कि यू कैन यूज द फॉर्मूला L इज इक्वल टू आर थीटा ओनली व्हेन थीटा इज इन रेडियन। तो हम थीटा को रेडियंस में चेंज करेंगे, लेकिन अभी हमारे आज के लेक्चर में ये हुआ कि रेडियन में चेंज करने के लिए हम इस सारी चीज को पहले किस में ले जाएंगे, डिग्री में, फिर डिग्री को मेरे बच्चे रेडियंस में ले आएंगे। कोई बात नहीं, ये तो हमने काम आज के लेक्चर में ही किया है। आप लिखेंगे 65 प्लस 20/60, ये सारी चीज डिग्री में चली गई। And now what you will do, you will convert degree into radians, and for converted degree into radians you have to multiply it by pi by 180। 60 प्लस 20/60 की बजाय 1/3 लिखा जा सकता है, और इसको मेरे बच्चे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे पाई ओवर 180 के साथ। ये इधर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज का एलसीएम ले लें, डेट इज 3। अच्छा, 1 इस पे डिवाइड 3 with 65 195, 3 इस पे डिवाइड 1 with 1 is a pi over 180, and it is 196 pi over 180 into 3 will be 540। लेकिन ये दो पे कुछ कैंसिल भी हो जाएंगे। 13 pi over 36। So this is which thing you got in radian, still you got theta। आप तो L चाहते हैं। अगर मेरे बच्चे, अगर आप L चाहते हैं तो L इज इक्वल टू आर थीटा का फार्मूला लगा। अब लिख रहे हैं L इक्वल टू आर थीटा, नो इशू, इधर पुट करना। पहले मेरे बच्चे हम वैल्यू पुट करेंगे R की। R हमारे पास है 18, फिर थीटा 13 पाई ओवर 36। यू विल मल्टीप्लाई टू गेट आंसर, और हमारा जो L निकल आएगा टोटल, आराम से निकल रहा है 20.41, लेकिन इसके साथ मिलीमीटर आएगी। गलती के इम्कानात हो सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक बाय योरसेल्फ, यू हैव ऑल्सो योर ओन कैलकुलेटर मेरे बच्चे। लेकिन अच्छा, जरूरी बात, अगर R मिलीमीटर में है तो L भी किस में निकला होगा, मिलीमीटर में निकला होगा।